हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 281 रुपए 34 पैसे बरकरार। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 201 रुपए 16 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल की नई कीमत 175 रुपए 93 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। उधर एलपीजी की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 254 रुपए 86 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 45 रुपए 18 पैसे महंगा। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3007 रुपए हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में अहम पेशरफ। साइफर केस की समाअत आज इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन सुबह 9 बजे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत करेंगे। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत में जमा ना कराया जा सका, जिसके बायस फैसला किया गया। नोटिफिकेशन सुबह जमा होने की सूरत में जज अबुल हसनान जुल्करनैन जेल में समाअत का फैसला करेंगे। विफाकी काबीना ने साइफर केस का ट्रायल अदियाला जेल में करने की मंजूरी दी। उधर चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में खारिज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से साइफर ट्रायल गैर आईनी और फर्द जुर्म कलअदम करार देने की इस्तदा। बल्कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और उनकी बहनों के दरमियान इख्तलाफात। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा के दरमियान मुबैना ऑडियो कॉल लीक हो गई। टेलीफोन कॉल में चेयरमैन पीटीआई की बहनों से मुताल्लिक गुफ्तगू होती रही। ऑडियो में बुशरा बीबी ने कहा वहाँ हमारा मसला पड़ गया था क्योंकि उनकी बहनें साथ थीं, बल्कि हमारी तो अच्छी खासी हो गई थी। चेयरमैन पीटीआई की बहनों को जहर वाली लाइन लिखने पर मसला हुआ। ये पूछने वाली कौन होती हैं? मैंने ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा। चेयरमैन पीटीआई को कहकर वापस चली आई कि केसेस लतीफ़ खोसा लड़ेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा पता नहीं इनको क्या मसला है, मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने ये ज़रूर कहा कि देखें बार बार आप जिद मत करें, जिस तरह से मैं मुनासिब समझता हूँ मुझे करने दें। इस बात पर उन्होंने कहा कि बदतमीजी की है। मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? ये क्लाइंट और वकील के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, इसे लीक करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये जाती गुफ्तगू और कॉल्स कौन लीक करता है? जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर दिया है वो लोग आकर अदालत को बताएं जो ऐसी जाती नौयत की ऑडियो लीक कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा के मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो चेयरमैन पीटीआई ने कहा वो मैंने आकर बता दिया। अली जफर और बैरिस्टर गौहर दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अली जफर भी सही कह रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा था, आपने शायद सुना नहीं। वकील और क्लाइंट की बात राज होती है, इस गुफ्तगू का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। ऑडियो पर नहीं केस पर फोकस करें। ज़रूरी यह है कि खान साहब को इंसाफ मिले। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पीटीआई का चेयरमैन कौन होगा? बैरिस्टर अली जफर और लतीफ़ खोसा में से कौन दुरुस्त कह रहा है? सहाफ़ियों का सवाल। अलीमा खान ने जवाब दिया लतीफ़ खोसा भी दुरुस्त, अली जफर भी सच्चे हैं। बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी तीरंदाजी। तहरीक इंसाफ को महंगाई का जिम्मेदार, नून लीग को नाकाम करार दिया। कोयटा जलसे से खिताब में कहा कहते हैं नून लीग वाले सियासत के शोबाज हैं। नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं मैं करूंगा। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई और गुर्बत से है। पीपल्स पार्टी पीपल्स चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएगी, नई तर्ज की सियासत शुरू करेंगे। हालात बेहतर बनाने हैं तो हमें जितवाएं, बलोचिस्तान की किस्मत बदल देंगे। 18वीं तरमीम खत्म करने की साजिश नाकाम बना देंगे। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना होगा। इक़्तिदार में आकर यूथ कार्ड, मजदूर कार्ड लाने और किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान किया।
ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। हमें बिलावल को सपोर्ट करना है, उनकी तरबियत करनी है। बिलावल पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में जलसे से खिताब। कहा, बलोचिस्तान के दिल पर जख्म लगा है। हमने अपने दौर में इस पर कुछ मरहम रखा था। बलोचिस्तान में मौजूद हर चीज़ किसी और की नहीं, आपकी है। गैस हो या पेट्रोल या कुछ और, सब बलोचिस्तान के अवाम का है। अफसोस है इस्लामाबाद को ये नज़र नहीं आता कि दिल बलोचिस्तान है। उधर साबिक वज़ीर सरफराज डोमकी, नसीबुल्ला मरी, मीर हरबियार डोमकी और दीगर शख्सियात की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। नामुराद तब्दीली पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे छोड़ गई। 190 मिलियन पाउंड लूटने वाले ने पाकिस्तान के वसाइल हड़प कर लिए। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। BRT और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर बदतरीन करप्शन और लूटमार की गई। मरीम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर से गुफ्तगू। कहा, 10 साल में 350 डैम तो ना बन सके, अलबत्ता कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद और वफाशार अवाम को रियासत से टकराने की साजिश की गई। खैबर पख्तूनख्वा को नून लीग की सबसे ज्यादा जरूरत है। उधर नून लीग के कायद नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एवन फील्ड में बरियत पर मुबारकबाद दी। दोनों कायदीन का मौजूदा सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। काउंसिल का दूसरा शोकॉज नोटिस भी चैलेंज। केस ओपन कोर्ट में चलाने और शोकॉज नोटिस का लदम करार देने की इस्तदा। पिटीशन में विफाक को बजरिया वजारत कानून फरीक बनाया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपनी दरखास्त में कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत हों तो सदर को बताई जाती हैं। 16 फरवरी 2023 को दरखास्त गुजार के खिलाफ सियासी और बदनीयती पर मबनी मुहिम का आगाज़ किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज की गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी का 24 नवंबर का शोकॉज नोटिस का लदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम अदलिया पर हमला है। मेरे टैक्स रिटर्न की तफसील किसी को नहीं दी जा सकती। गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं है। तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डाली जा रही हैं। कारकुनों और रहनुमाओं पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। अदलिया के अहकामात के बावजूद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत। कारकुनों के अगवा का नोटिस लेने की इस्तदा। खुद में मजीद कहा गया, रहनुमाओं की वाबस्तगी तब्दील करवाई जाए। जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो PTI को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने में किरदार अदा करे। चीफ जस्टिस से विफाक और सूबाई हुकूमतों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हिदायत जारी करने की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। लतीफ़ खोसा की ट्रायल कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल करने की इस्तदा। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज़ की दलाइल के लिए 2 हफ्तों की इस्तदा। लतीफ़ खोसा ने मुस्कुराते हुए कहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह और मजीद वक्त चाहिए। अमजद परवेज़ सुप्रीम कोर्ट के बड़े लायक वकील हैं, ऐसे वकील को तो वक्त की ज़रूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप अपने तहरीरी दलाइल दे दें, हम ऑर्डर पास कर देंगे। केस की समाअत मुलतवी। उधर चेयरमैन PTI ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जमानत बदस गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर ली। लाडले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवामी अदालत में अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार रहे। हेरा फेरी के चैंपियन शरीफ बरादरान अल्लाह और अवाम की अदालत से कैसे बचेंगे। चौधरी परवेज इलाही की अदालत में पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले, इस बार अवाम इन्हें इलेक्शन में आटे दाल का भाव याद करवा देंगे। महंगाई के शहनशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में लग पता जाएगा। ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, अवामी गैज़ो गज़ब से नहीं बच पाएंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में उतरेगी। तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी।
बैरिस्टर गौहर अली तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी। नियाजुल्लाह नियाजी पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। अबूरी पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। एलामिया में कहा गया, झूठा, मन घड़त और साजिशी बयानिया अपनी मौत आप मर चुका है। यकजान होकर अपने हकीकी अहदाफ की जानिब बढ़ेंगे। बानी चेयरमैन की क़यादत में इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। लाहौर में आज तालीमी इदारे खुलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट। लिखा, शहर में फ़ज़ा की सूरत हाल बेहतर हुई है। AQ इंडेक्स नीचे आया है। मुतल्लिक़ा अफसरों और माहिरीन से मीटिंग की गई। सूरत हाल बेहतर होने की वजह से रवा हफ्ते कोई पाबंदियाँ नहीं आयद की जा रही। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का भी ऐलान। 18 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 तक तातीलात होंगी।